हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं अपने डेली लीड कोड चैलेंज के साथ। और आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा मैक्सिमम नंबर टू अचीवेबल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। और आखिर इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास क्या दिया गया है। हमारे पास n बिल्डिंग्स हैं, 0 to n-1, और हर बिल्डिंग में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है। एक रिक्वेस्ट दी गई है ट्रांसफरिंग की, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की, और ऑल बिल्डिंग जो है फुल है। हमें इस तरीके से करना है कि जो नेट चेंज हो ना ट्रांसफ़र का, वो ज़ीरो होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि भाई इधर एक एग्जांपल भी दिख रहा है कि बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 0 में लोग गए, कि बिल्डिंग 1 में 2 लोग गए, तो नेट चेंज कितना आया। अगर हम थोड़ा सा समझें, जैसे बिल्डिंग 1 की बात करें, ठीक है, बिल्डिंग 1 में 2 लोग गए, बिल्डिंग 1 में 2 लोग गए, तो 2 लोगों का अगर हम देखें तो बिल्डिंग 1 में कितना चेंज आया। बिल्डिंग 1 में 2 लोग गए तो +2 हुआ, और बिल्डिंग 1 से एक पर्सन बिल्डिंग 0 की तरफ आया तो कितना हुआ, -1 हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें बिल्डिंग 0 की बात करें तो बिल्डिंग 0 में कितना चेंज आया। बिल्डिंग 0 में अगर देखा जाए तो हमारा जो है 2 पर्सन गए तो -2 आया, और एक पर्सन बिल्डिंग 1 में आया तो +1। सिमिलरली बिल्डिंग 2 को अगर हम देखें तो क्या चेंज रहा। बिल्डिंग 2 में एक पर्सन गया बिल्डिंग 1 से, और एक पर्सन जो है बिल्डिंग 2 से बिल्डिंग 0 की तरफ गया, तो यहाँ पे तो माइनस हो गया, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब आती है बिल्डिंग, तो अगर देखा जाए तो एक पर्सन बिल्डिंग इधर से बिल्डिंग 2 से बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 की तरफ गया ना, तो यहाँ भी एक माइनस हो गया। तो अब तक का अगर देखा जाए तो नेट चेंज कितना हुआ, नेट चेंज 0, नेट चेंज 0, नेट चेंज 0। और बिल्डिंग 3 बिल्डिंग 4 अलग है, उसमें एक पर्सन गया है, तो वही, और इसी चीज़ को हमें जो है बताना है। तो गाइस, ये हमारा हुआ बेसिक डिस्कशन कि आखिर हमें क्वेश्चन की इंट्यूशन क्या मिल रही है, कि हमें क्या करना है कि बेसिकली क्या है कि या तो पर्सन जाएगा और पर्सन या तो नहीं जाएगा। हमें उसका नेट चेंज दिखाना है कि भाई आखिर वो जो है पर्सन जो गया उतनी रिक्वेस्ट में, तो वो कितने मैक्सिमम लोग जो है कितनी रिक्वेस्ट में गए, हमें वो चीज़ बतानी है। और उसका नेट चेंज क्या रहा, ये बेसिकली हमें चीज़ों को देख के करना है। तो अगर देखा जाए इसमें हमें मैक्सिमम रिक्वेस्ट के बारे में बात करनी है कि कितनी रिक्वेस्ट ऐसी लगी होंगी, ठीक है, कितनी रिक्वेस्ट में ये चीज़ हमारे पास अचीवेबल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कहीं ना कहीं यार ऐसे क्वेश्चंस जब भी आप देखोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं रिकर्जन यूज़ करूँगा। रिकर्जन विद बैक ट्रैकिंग मैं करने वाला हूँ कि भाई आखिर आपको जो है क्यों, क्योंकि क्या होगा कि भाई आपने क्या करा, पहले आपने जो है उस पर्सन को भेज दिया, लेकिन आप फिर ये भी सोचोगे ना कि एक तो ये कि आप रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दो, क्योंकि इसने दोनों चीज़ें रखी ना, या तो आप रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दो, आपको बस मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवेबल रिक्वेस्ट निकालनी है जिससे नेट ज़ीरो, नेट जो हो वो ज़ीरो हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप क्या करो, आप या तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो या रिक्वेस्ट को इग्नोर कर लो। तो दो कंडीशन है, और जब भी दो कंडीशन ऐसी आ जाती हैं एक रिक्वेस्ट को कि भाई या तो आप इग्नोर कर दो या आप आगे बढ़ जाओ, तो उस समय हम क्या यूज़ करते हैं, उस समय हम करते हैं बैक ट्रैकिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, मैं एक बनाता हूँ बेसिकली, क्यों, क्योंकि हमें हर बिल्डिंग पर भी मैंने आपने देखा कि हमने हर बिल्डिंग पे एक फंक्शन में स्टोर कर करके देखा कि भाई आखिर हमारे जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें हमने +1 और -1 करके देखा कि कितने लोग वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस बिल्डिंग में। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर हम बनाते हैं अपना एक टेम्प, एक बिल्डिंग नाम का वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, और उसका साइज़ हमने दे दिया इनिशियली n, क्योंकि n बिल्डिंग्स हमारे पास, ठीक है। और हमने एक हेल्पर फंक्शन बना दिया जिसमें हमने 0 इंडेक्स, मतलब 0 में स्टार्टिंग में 0 पे है, एक फिर हमने जो है रिक्वेस्ट अपनी भेजी, रिक्वेस्ट, फिर हमने क्या, फिर हमने 0 कि भाई आखिर कितनी वहाँ पे जो है रिक्वेस्ट, अचीवेबल रिक्वेस्ट हम जो है करने वाले हैं कि भाई वो रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट करी या रिजेक्ट करी, उसके लिए हमने एक 0 ले लिया।
ठीक है, और हमने क्या करा लास्ट में बिल्डिंग को भी सेंड कर दिया, और रिटर्न हम करेंगे आंसर। आंसर मैं यार फॉर द ईज ग्लोबल आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और आंसर हम क्या बनाएंगे, आंसर हम बनाएंगे इंट, हमें मैक्सिमम निकालना है ना, तो इंट मिन। और मैं वॉइड नाम का हेल्पर फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने दे दिया आई, इसको बी, इसको एल, एंड देन अवर वेक्टर। ओके, ये डबल वेक्टर है, सॉरी, देखते हो अभी गड़बड़ हो जाती है। इसको मैंने जो है टेम्प दे दिया करंट, ठीक है। तो ये हमारा जो है हेल्पर फंक्शन हो गया। अब हेल्पर फंक्शन में अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस केस की बात करते हैं कि अगर हम आई इक्वल्स टू हमारा बी के साइज़ पे पहुंच गया। बी का साइज़ क्या है, बी बेसिकली हमारे पास क्या रिक्वेस्ट एरे दिया गया फ्रॉम अ टू बिल्डिंग में कि भाई कितने रिक्वेस्ट किधर को जा रहे हैं। तो अगर वो उसके इक्वल हो गया कि भाई सारी रिक्वेस्ट हमारी हो चुकी हैं, तो सारी रिक्वेस्ट अगर हमारी हो चुकी हैं तो क्या होएगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देना, अब देखिए सारी रिक्वेस्ट हो गई। लेकिन यार एक वो भी चीज़ है ना कि सारी रिक्वेस्ट हो गई, तो भाई हमारा आगे सारी रिक्वेस्ट के बाद हमें क्या देखना है, क्या हमारा नेट सम अचीव हुआ, क्या हमारा नेट सम ज़ीरो है, क्या ट्रांसफरेबल रिक्वेस्ट ज़ीरो है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे फॉर्मूला कि भाई ऑटो, कि भाई चेक करके बता दो कि टेम्प में जो बिल्डिंग है, जो हमने अभी वेक्टर बनाया है, क्या वो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स में कहीं भी ज़ीरो के अलावा कुछ है। अगर ज़ीरो के अलावा कुछ है तो भाई रिटर्न कर जाए, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को चेक करेंगे, मैक्स आंसर, कि भाई अगर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम अपने मैक्स आंसर को एल से चेक करेंगे कि भाई कितनी अचीवेबल रिक्वेस्ट हमारी हो चुकी है, और फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम रिटर्न कर देंगे। ये बात हुई हमारी बेस कंडीशन की। बेस कंडीशन के बाद अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई चलो हमने माना कि भाई हमने कर दी इग्नोर, कि हमने भाई चेंज ही नहीं करा, हमने इग्नोर कर दी। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपने हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे और हम कहेंगे भाई हमने कर दी है तेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट। तो हम अपने क्या करेंगे, कोई हमारा अचीवेबल सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम एल को एल ही रहने देंगे, और टेम्प हम अपने फंक्शन को अगेन कॉल कर देंगे इंडेक्स को इंक्रीज करके। लेकिन अगर हमने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और हमने कह दिया भाई ठीक है ये सही है, रिक्वेस्ट ये सही लग रही है, इतने लोग आ जाओ, इतने लोग चले जाओ, इतनी जगह हमारे पास खाली है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वी आई, और पहले इंडेक्स पे हमारा क्या है, पहले इंडेक्स पे हमारा है फ्रॉम, तो हम कि भाई कहाँ से आ रहे हो, तो माइनस माइनस, और दूसरे पे क्या है, दूसरे में हमारा है ओके ये ठीक है, वी आई और 1 कि भाई कहाँ को जाओगे, और हेल्पर फंक्शन हमने कॉल कर दिया अपना। हेल्पर फंक्शन हमने कॉल करा, हेल्पर फंक्शन में हमने फिर से i+1 v, लेकिन इस बार हमारी रिक्वेस्ट भी अचीव हुई तो हमने l को भी प्लस कर दिया और टेम्प। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। बट यही टाइम है गाइस जो समझने की ज़रूरत है। लेकिन यार क्या करना है कि भाई हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। और जब हमने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी कि हमने ये ट्राई करने का कोशिश करा, लेकिन कहीं जाके हमने ये देखा कि भाई हमारी बिल्डिंग में अभी भी रह जाते हैं, तो उस जगह हमें क्या करना है, उस जगह हमें मारनी है फिर से फ्लिपिंग। और फ्लिपिंग को हम इसमें क्या कहते हैं, बैक ट्रैकिंग। और बैक ट्रैकिंग के लिए हम क्या करेंगे, अपने टाइम फंक्शन को हम कहेंगे भाई v0 जो तूने फ्रॉम को करा था, फ्रॉम को करते फिर से वहीं पे, और जो v1 उसको कर दे भाई माइनस माइनस। तो ये गाइस हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चला के देखते हैं कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो हमने जो है पहले टेस्ट केसेस रन करके देखे अपने बेसिक टेस्ट केसेस, तो ये एक्सेप्ट हो रहे हैं गाइस। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। और ये आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज पूरा हो चुका है, और एक और बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं गाइज आप सबके साथ मिलके। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस प्रॉब्लम में, और फिर से मिलते हैं बाद में।